वेलकम बैक नाज़रीन। हम कपास पे बात कर रहे हैं। कपास अहम मरहले पर है। इस मरहले में हमने क्या करना है, किस तरह कपास को बचाना है, ये मौजू है। लेकिन जनरली भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है कपास की कैफियत है क्या। खाई साहब, वो सवाल मैंने वक्फे से पहले आपके पास छोड़ा था कि इस वक्त जो हमारे पास दस्तियाब वैराइटीज़ हैं, क्या उनमें कोई पोटेंशियल है कि हम उन पर मेहनत कर सकें, या सिर्फ हमने अभी 10 साल इंतज़ार करना है अच्छी वैरायटी? नहीं, डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये 10 साल वाली बात नहीं है। 10 साल वाला मसला जो है ना, अब तो वो वैसे तो ब्रीडर अपनी ज़िंदगी में एक वैरायटी भी अप्रूव करा लेना तो वो अमर हो जाता है। 10 साल वाली बात हो गई ना जी। नहीं, 10 साल तो 10 साल का एक प्रोसीजर है। अब क्योंकि ग्रीन हाउसेस बन गए हैं और वो उसमें है, तो ये 3 साल में वो आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, दिन रात करके, और F6 तक जाना है, उसके बाद अगला से। हमारे पास जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ ना, हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो है, ज़रूरत जो है, मसला नहीं है, ज़रूरत जो है, वो हमारी सीड की प्रॉपर पॉलिसी की है। हमें सीड पॉलिसी बड़ी सिंपल देनी चाहिए। कॉटन के हवाले से बात कर रहे हैं, जनरल बात मैं कॉटन की भी, बाकी भी उसी के साथ आ जाएंगी। कॉटन में आप एक चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से वाज़े हो जाना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च करने की इजाज़त है और पब्लिक को भी है। जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, ठीक है, वो भी रिसर्च करें, जो प्राइवेट करते हैं वो भी करें, जो सूबाई करते हैं वो भी करें। ठीक है, लेकिन ये तमाम एपेक्स बॉडी होगी, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, जो 1947 से आ रही है, ठीक है, उसको प्रॉपर एक्टिव किया जाए कि उसकी छतरी के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। शर्त सिर्फ ये होगी कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ रहा है या पब्लिक सेक्टर आ रहा है, उसका एक क्राइटेरिया आप तय कर दें कि जिस बंदे ने भी रिसर्च करनी है उसके पास ये डिसिप्लिन के आदमी होने चाहिए। वायरोलॉजिस्ट होना चाहिए, एंटोमोलॉजिस्ट हो, एग्रोनॉमिस्ट हो, जितने भी हैं आप आपस में गवर्नमेंट बैठ के तय कर दे। इतने एकड़ ज़मीन हो, ये फैसिलिटीज़ हों, उसके बाद उस पर रिसर्च कर सकता है, खा वो गवर्नमेंट है खा वो पब्लिक है। यहाँ पर जो आपके सीड आए और आते ही ख़त्म हो गए, उसकी वजह यह है कि लोगों के पास तो उस पर रिसर्च के लिए तो सिस्टम नहीं था। वो तो एक आध वैरायटी काबू आ गई, उसको उन्होंने निकाल दिया। जब तक आप उसको पूरे डिसिप्लिन से गुजार कर नहीं लाएंगे तो वो तो वैरायटी नहीं बनती। ये तो अच्छा, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी जनरल नहीं, ये इमीडिएट इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता सर। इमीडिएट हो सकता है सर, आप करना चाहें तो एक सीज़न में हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास एक हकीकत भी है और ये वैसे चार्ज भी लगाया जाता है कि प्री मैच्योर वैरायटियाँ जो हैं ये रिलीज़ हो जाती हैं। उसको रोकने का सिर्फ एक रास्ता है, ब्रीडर के प्रॉपर्टी राइट्स कर दें। अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम भी है और उसने एक चीज़ बनाई है तो उसका ऑक्शन कर दें। इसको हमें तो देखिए ना, ये लीक क्यों होते, हम ट्रायल पे लगाते हैं ना जी। ट्रायल को तो हम माइनस नहीं कर सकते। नहीं होगी ना, फिर ट्रायल भी तो लगाना है। नहीं, ट्रायल भी लगेंगे, लीक भी नहीं होगी। जब उसको ये पता होगा कि ये जो मैंने एक वैरायटी बनाई है इसका ये है, और ये अभी खाई साहब देखिए ना, वो ट्रायल के मरहले पर है वैरायटी। अगर उसको हम उस वक्त पेटेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम पेटेंट तो होगी जब F6 को क्रॉस करेगी ना। लेकिन उसको पहले दिन पता हो कि अगर F6 तक मेरी चीज़ ने जाना है और इसकी कीमत लगनी है और मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र होनी है, उसमें से आधा इदारा ले ले, आधा आप ब्रीडर को दे दें, फिर वो रात को भी गन पकड़ के बैठा होगा। आप ये चाहते हैं कि उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, उसका राइट जो है उसका जो हक, तरगीब होनी चाहिए उसके लिए ना। अगर किसी ने काम किया है उसको इंसेंटिव मिलेगा दे दें। अगर गवर्नमेंट के इदारे में भी बैठा है फिर भी उसे दे दें। ठीक है, 1/3 दे दें। वो आपस में, वो तो इदारे का अपने ब्रीडर से एक चीज़ तय कर रही है उस टीम के साथ। तो जब तक उनका, आप इस ज़माने में जब हर तरफ आप चार्जेस लग रहे हैं और बातें हो रही हैं कि जी लीकेज हो रही है और ठीक है चोरी हो रही है, तो उसको तो रोकने का यही आगे चलते हैं जरा। सर साहब, ये जो अभी मैंने खाई साहब से सवाल किया था कि ये जो दस्तियाब वैराइटीज़ हैं, इनमें से आप बतौर जिनर जो है वो किस वैरायटी को अच्छा पा रहे हैं कि उसमें लेंथ भी बेहतर है और उसमें पोटेंशियल भी है, पैदावार भी अच्छी आ रही है? डॉक्टर साहब, हमारे पास जब कपास आती है ना, वो बड़ा मतलब मिक्सचर है, ब्लेंड है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वो तो जोनिंग होनी चाहिए, जोनिंग भी होनी चाहिए। कम से कम वैराइटीज़ का अगर डिफरेंट हो तो उससे बेहतर होगा। मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट अगर इस तरह मिक्स कर देंगे तो हमें आउटपुट तो अच्छी नहीं मिलेगी। मतलब हम इसका, आपने कभी कोशिश नहीं की कि ये वैराइटीज़ अलग अलग आए?
हमारी तो इसमें कोशिश बाराबर साबित ही नहीं हो सकती ना। आप मेरे इलाके, मेरी तहसील जहाँ मेरी फैक्ट्री है, तो वहाँ पर आप जिम्मेदार हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ में आपको फ़ायदा है आपने वो सीड करना है, साथ वाले ने वो करना है, साथ वाले ने वो करना है। इस साल का मैं बताता हूँ, 1 महीना पहले हमारी जो GOT था वो आ रहा था 14.5 पौने 15 किलो एक मान में से जो हम रुई ले रहे थे। ठीक है। ऑल ऑफ सडन वो एक हमारे दड़े जब ख़त्म हुआ तो हमने सफाई की तो वो आ गया जी 12 किलो के ऊपर। अच्छा, एकदम इतना डाउन हो गया? 2.5 किलो ख़त्म हो गया। वो हमने जो वारे से लिया था सौदा, वो हमारा इतना भी वारा हो गया कि हमें 4-4, 5-5 लाख रुपया लॉट का नुकसान होना शुरू हो गया। अच्छा, उसकी यही वजह है कि वो मिक्स होकर आ रही है। कोई ऐसी वैरायटी थी जो फैक्ट्री में आना शुरू हो गई उस इलाके की कि जिसका वो बिनौला मोटा था और रुई उसकी कम थी। ठीक है। अच्छा, वो जिन होगी तो मुझे पता चल नहीं है ना। आप तो वो एक ही भाव पे खरीदे एक ही भाव पर खरीदे जा रही हैं। तो इसके लिए कोई हुकूमत के कोई ऐसा नहीं जी, नहीं, हुकूमत का करने वाला बहुत सारे काम अभी मतलब है करने वाले काम। मैकेनिज्म तो एक चीज़ का बनना चाहिए ना जी, बनना चाहिए। अच्छा, अगर हुकूमत नहीं करती तो आपके जो अपने PCGA है या बाकी आप अपने तौर पे भी कोई SOPs बना सकते हैं इसके लिए कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर वहाँ आप प्रीमियम दें, कुछ ऐसा कुछ इंसेंटिव दें तो उससे बेहतरी हो सकती है। बुखारी साहब, हम हर चीज़ हर वक्त प्रीमियम देते हैं। आप मतलब वो मेरी दुखती रख के अच्छा, ऊपर हर शो में हाथ मतलब वो रख देते हैं। ये खाई साहब विटनेस हैं मार्केट में। मतलब मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, आज इस वक्त भी प्राइम कॉटन आ रही है ना, इस वक्त प्राइम क्वालिटी है। तो इस वक्त भी जो है वो कपास का रेट जो है वो 8200 रुपये से लेकर 8600 रुपये है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने प्रीमियम ना देना हो, मेरी इतने ही मैं डंडे वाला हूँ, ताकतवर हूँ, मैं 8600 वाली 8200 लेता। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अभी भी 8600 रुपये खरीद रहे हैं जी। जो गवर्नमेंट का वादा था 8500 वाला, उस पर पूरा अमल हो रहा है इस वक्त? गवर्नमेंट वाले वादे का देखें जी, बात सुने, ये ओपन ट्रेड है, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। गवर्नमेंट का वादा वूदा जो है उसका कोई असर नहीं हो रहा। इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम रिलेटेड है। सिर्फ आज से 5 दिन पहले इसका क्रेडिट नहीं देते गवर्नमेंट को? नहीं, मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट उस वक्त दूंगा ना जब प्रैक्टिकली वो इसमें इंटरवीन करेगी। शोर डाला कि जी TCP आ रही है मैदान, नहीं आई ना। TCP अभी खरीदारी शुरू करी है, आई नहीं वैसे आ जाएगी तो हम क्रेडिट भी दे देंगे। सिर्फ आज से 5-6 रोज पहले कपास का रेट 10,000 रुपया फी मन था। ठीक है ना जी। अच्छा, अब वो 10,000 रुपया फी मन उस दिन था जिस दिन रुई का रेट 22,000 रुपया था, 22,500 रुपया था। 3 दिन में 22,500 वाली रुई जो है उसका रेट हो गया 18,500 रुपया। और वो जो 10,000 या 9600 वाली कपास थी उसका रेट आज 8600-8700 या 8500 रुपया हो गया है। ओवरनाइट मतलब है कि वो 2-3 हज़ार रुपये का हमें नुकसान हो गया रुई में। इसी तरह वो खल का रेट भी कम हो गया, उसी तरह वो उसका रेट कम हो गया। मैं सिर्फ एक चीज़ वादा कर दूं, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया था कि भाई GOT जो जैसे बता रहे थे कि 12 शेर थे, और वो जब आपकी वैरायटी अप्रूव होती है, ठीक है, या आपकी वैरायटी इन रिसर्च के प्रोसेस में चल रही होती है, वहीं पर शराइत हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर डिसिप्लिन्ड वैरायटी आएगी तो उसमें ये कभी भी मसला नहीं आएगा। 38% से कम GOT जो है वो तो अप्रूवल के लिए मंजूर ही नहीं, मंजूर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आ रही है ना इनके पास तो आ गई। इसका मतलब है कि वो जो चीज़ आई है वो किसी प्रॉपर प्रोसेस से गुजर कर नहीं आई। अगर 38% वाली आएगी वो तो वही होगी जो इनको 15+ आएगी। ठीक है, एक अहम सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारे जो व्यूअर है वो भी जानना चाहेंगे, काश्तकार भी जानना चाहेंगे। ये हम फुटी और रुई का रेट जो है इसको तय कैसे करते हैं? मैकेनिज्म क्या है जिससे ये तय हो जाता है कि जी ये आज ये होगा जी रेट, ये डाउन हो गया जी, ये अप हो गया? ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ है, इंटरनेशनल कमोडिटी है। खाजा साहब, इंटरनेशनल रेट बढ़ जाता है, हमारे पास रेट जो है वो कम हो जाता है। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप खाई साहब बात कर लें, अगर आपने टाइम 2 मिनट देंगे ज़्यादा नहीं लगेगा। आज टाइम सारा खाई साहब आपके लिए। नहीं, आपकी मेहरबानी है। इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होते हैं ना, वहाँ पर भी एक होता है इंडेक्स A, एक है इंडेक्स B। इंडेक्स A है जिसमें हाजिर सौदे होते हैं, ठीक है, उसको लिवरपूल मार्केट कहा जाता है, वो हाजिर सौदे होते हैं। ठीक है, एक है न्यूयॉर्क फ्यूचर, ठीक है, ये सट्टे की मार्केट आने वाले सौदे हैं, फ्यूचर है ना, साल का 1.5 साल का, ठीक है, उसमें हाजिर नहीं है, सिर्फ फ्यूचर पे न्यूयॉर्क वाले जो है ना वो खेल रहे हैं। ठीक है,
हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है वो ए वाला है, हाजिर सौदे। हाजिर सौदा है नहीं यहाँ पर। ठीक है। लेकिन यहाँ के ख़रीदार भी और बेचने वाले भी वो बी को देख के चलते हैं, फ्यूचर को देख के चलते हैं। ये एक पहला बड़ा मसला है जो गवर्नमेंट लेवल पे सेट होना चाहिए। देखिए ना, हमारे पास सिस्टम है हाजिर का। हाँ, सामने चीज़ पड़ी हुई है, उसकी ठीक है। कीमत मिलनी चाहिए। मज़े की बात सुने कि हर वक्त इंटरनेशनल मार्केट में हाजिर का रेट फ्यूचर के रेट के मुकाबले में 10% ज़्यादा होता है। 8, 9, 10% जो है ना, हाजिर का रेट हमेशा इंडेक्स ए, थोड़ा सा उसमें इंडेक्स ए में डिसिप्लिन भी बेहतर हो जाता है क्योंकि हर चीज़ सामने पड़ी है। ठीक है। ये गवर्नमेंट लेवल पर, KCA लेवल पर वहाँ से बैठकर इस पर बहुत काम किया था हमने कॉटन कमेटी के दौर में, काफ़ी नज़दीक काम लग गया था। ये ग्रेडिंग का जो आपने सबसे पहला सवाल किया था ना, मेरा जहन था कि आज की मीटिंग जो है वो ग्रेडिंग पे और स्टैंडर्डाइजेशन पर बात होगी। इश्यूज इतने सारे अभी हैं उस तरफ कि तो हम क्या हम अभी करें। उस तरफ तो टच ही नहीं किया। ये जब वो स्टैंडर्डाइजेशन वाला आपका सिस्टम चल पड़ेगा ना, फिर आप ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स। जो आपने हमें फार्मूला बताया, इसमें तो काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है अगर इसको देखा जाए। मैं वैसे सोहेल साहब से पूछता हूँ, लेकिन देखिए ना, अब ये जो आपने निज़ाम, ये वैसे कौन तय करता है कि जी आज जो है रुई का रेट जो है, अच्छी रुई का रेट जो है वो ये होगा, या कपास का रेट जो है 86? हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया में खरीदार ही रेट तय करता है। बायर खरीदार जिस रेट का गाहक है वो रेट है। अगर खरीदार का नेक्सस है आपस में और वो कार्टेल की सूरत अख्तियार कर गया, तो जाहिर है आप अगर उसको ओपन मार्केट में फेंक रहे हैं तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है। सारा मसला सोहेल साहब क्योंकि बराह रास्त इसमें शामिल है, सारा मसला ही क्यों जी ये मैकेनिज्म जो है, ये इस पे बड़े क्वेश्चन मार्क है। बुखारी साहब, ये अक्सर आप ये बात करते हैं और मेरा फिर वही जवाब है जो मैं पहले ही जवाब देता हूँ। किसी तबके को अगर आप कहें ना कि जी उसका इस्तेसाल हो रहा है, कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है, ना किसी को अपने आप को इतना कमज़ोर समझना चाहिए। मैं भी एक चीज़ का सेलर हूँ ना, रुई का। ठीक है, अगर काश्तकार सेलर है कपास का तो मैं रुई का सेलर हूँ। मैं कमज़ोर नहीं समझता कि जी टेक्सटाइल मिल वाला मेरा इस्तेसाल कर रहा है। ये मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं। मैं रुई बेचते ही नहीं हूँ उस वक्त तक जब तक मुझे न्यूयॉर्क का पता नहीं चलता कि आज वो उसका ट्रेंड क्या है, खुलता कब है। सारा दिन हमारी सट्टे की मार्केट है जी, वो तो सट्टे की मार्केट है। सट्टे की नहीं है ना। जिस तरह खाई साहब ने बताया, इंडेक्स ए इंडेक्स बी, वो तो इंडेक्स बी को अगर आप देख रहे हैं तो वो तो फिर सट्टे की मार्केट देख रहे हैं। एक ट्रेंड हमने देखा। देखिए, मैं इस पे मजीद बात करता हूँ, ब्रेक ले लूँ, लेकिन एक बात मैं आपको जाते जाते करता जाऊँ कि मुझे दाल माश खरीदनी है, मुझे 500 रुपये किलो बिक रही है, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे तो 500 रुपये मिलेगी, मैंने खरीदनी है, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं कौन मैकेनिज्म तय कर रहा है कि जी सुबह जो है वो दाल माश जो है 500 रुपये की मिलेगी, मैं मजबूर हूँ। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, मैंने आपसे पूछा था कि ये मैकेनिज़्म है, इस पर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। आप हमेशा डिफेंड करते हैं कि नहीं ठीक है। अच्छा, आप खुद भी एक इसमें हिस्सा है ना जी सारे मैकेनिज़्म में, इसका मतलब आप इस मैकेनिज़्म में सेटिस्फाइड है अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं कि जी ठीक है। बुखारी साहब, गुजारिश यही है, अभी आपने दाल की मिसाल दी है कि 500 रुपये किलो आप ले लेते हैं। हाँ। अगर वो दाल बेचने वाले की अपनी ही इतनी मर्जी इस रेट में शामिल है तो वो 500 की जगह 1000 रुपये इसका रेट क्यों नहीं बना देता? वो इसलिए नहीं बनाता कि अगर वो 1000 रुपये ले जाए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लाना है ना। अगर 1000 रुपये ले जाए, सुबह दाल माश खाना छोड़ देंगे लोग। सर नहीं, उसने दाल माश को इतनी मिकदार में लाना है मार्केट में कि वो जो रेट अपना बना रहे हैं उस पर लोगों की ख़रीदारी की कुव्वत भी बरकरार रहे और मार्केट में रेट भी ना टूटे। हम तो इस वक्त सारा जो निज़ाम है वो कार्टेल के हाथे चढ़ गए हैं। काटन का जो सूरत हाल है, जिस साल हमारे पास काटन नहीं थी, इंटरनेशनल मार्केट अच्छी थी, हमारे पास काटन नहीं थी, हमारे काश्तकार को तब भी रेट नहीं मिला। सर यही बात समझने की, ये इंटरनेशनल मार्केट अच्छी नहीं थी उस साल। जिस वक्त हमने काश की थी उस वक्त उसका जो रेट था वो था 150 सेंट। जब पूरी दुनिया की फसल पकी वो आ गई आधी 50% प्राइस पर। ग्लोबली जो है वो एक इकोनॉमी का क्राइसिस चल रहा है पिछले 3 साल से। हम ये समझते हैं कि जी वो कपास इधर कम पैदा हुई और हमने उसका इस्तेसाल ज़िम्मेदार का कर दिया, काश्तकार का नहीं है।
अगर उसी साल वो 150 ही सेंट उसका रेट रह जाता जो काश के वक्त था, तो यहाँ कोई मंदा नहीं होना था। वो सिर्फ जिम्मेदार ने तो सफ़र नहीं किया कपास का। मेरी उसी साल 300 कॉटन फैक्ट्रियाँ सफ़र, इसलिए तो कह रहा हूँ कि भी आप भी तो जाहिर है उसमें सफ़र करने वाले लोग हैं। मैं खाई साहब, आप मुतमईन हैं इस मैकेनिज्म से, जो मैकेनिज्म हम बता रहे हैं, आपने खुद भी बताया। आपने जो सवाल किया है ना, बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। एक चीज़ आप जहन में रखें, एज काश्तकार एक अलग है, जीनर अलग है, टेक्सटाइल अलग है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक चीज़ है ना, वो है पाकिस्तान। हमें ठीक है मुल्क के लिए, अरे ये तो इंडिविजुअल्स है ना, ये एक तबका, मुझे कपास नहीं समझ पड़ी, मैं मक्की लगा ली, मैंने कमाद लगा लिया। जिनर को एक समझ नहीं आई, उन्होंने राइस मिल लगा ली, दूसरा काम से रोज़ी कमा ली। सेम धागा नहीं बिका, उन्होंने कपड़े की लू में लगा ली, स्टिचेज शुरू कर दी। मगर हर एक ने अपनी रोज़ी तो बनानी है। हमें असल जो देखना है ना, वो है मुल्क का क्या है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है जो हम सारी ज़िंदगी स्कूलों से भी पढ़ते आए हैं और यूनिवर्सिटियों में भी यही पढ़ा है कि एग्रो बेस्ड है। ठीक है, ये अब इस उम्र में आकर समझ आए हैं कि इट्स द ओनली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की ज़राअत के अलावा इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। मैं बहुत सोच समझ कर ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। हमारा, आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपके पास जिनिंग है, आपके पास टेक्सटाइल है, आपके पास फ्लोर है, आपके पास शुगर मिल है, ये सारे ज़राअत की पैदावार होगी तो चलेंगी। क्योंकि ये खाई साहब, ये खुद जो आपने बात की है ना, बड़ी देर बहस सिर्फ लाई जा सकती है, बड़ा लंबा मौजू है। हाँ जी, नहीं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। सिर्फ कॉटन जो है, हाँ, कॉटन जो है, अकेली कॉटन, ठीक है, इसको अगर फोकस कर ले गवर्नमेंट, मिनिमम 4 से 6 बिलियन डॉलर का साल का। ख्वाजा साहब, हम इस दौर में बैठे हुए बात कर रहे हैं जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो गई है, और अभी हम ये कह रहे हैं कि जिस ज़राअत के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। दुनिया में बहुत सारी स्टोरीज भी बदल गई हैं। अच्छा, ज़रा अब आगे चलते हैं ख्वाजा साहब। सोहेल साहब, थोड़ा सा टेक्निकल बातें भी कर लें। इस वक्त कपास जिस मरले पर है, कपास की चुनाई हो रही है, और ख़ास तौर पर सीजनल जो है उसकी बड़ी तेज़ी से चुनाई हो रही है। आप बतौर चिनर क्या समझते हैं कि हमारे काश्तकार की रहनुमाई कर दें कि वो इस वक्त क्या एहतियातें करे ताकि उसको कपास की कीमत भी अच्छी मिल सके और आपके मसाइल भी कम हों, जो जिनिंग इंडस्ट्री के मसाइल हैं वो भी कम हों। जहाँ तक डॉक्टर साहब इसकी कपास की पैदावार है उसको सेव करने या बढ़ाने का ताल्लुक, वो तो ख्वाजा साहब से पूछेंगे जी, कर सकते हैं। मैं तो जब वो पक जाएंगे मेरे पास आनी, मैं तो इसलिए आपसे पिकिंग का पूछ रहा हूँ कि पिकिंग में क्या चीज़ें, क्या एहतियात करें। मैं ख्वाजा साहब की बात को सेकंड करता हूँ। हम सारों को में नस्ल कौम पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए। सीधी सीधी बात है, अच्छी क्वालिटी का अच्छा रेट होता है और हल्की क्वालिटी का हल्का रेट होता है। मेरा जो है काम, जिनिंग का प्रोसेस जो है, मैं काले को सफ़ेद नहीं कर सकता, मैं सोने को सुहागा तो कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पीतल को सोना नहीं बना सकता। ठीक है, ज़रूरत इस अमर की है। दुनिया में हमारी कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत सब स्टैंडर्ड होती है। हमारी पिकिंग में प्रॉब्लम आते हैं, हमारी पिकिंग ठीक होनी चाहिए। और ये मीडिया जो है ना डॉक्टर साहब, आप खुदा के लिए इसमें बुनियादी किरदार अदा करें। इस वक्त मीडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना, एक हमारा पिलर है। कोई इस्तेसाल किसी का नहीं कर सकता। आप जिस तरह आप कह रहे हैं, आईटी का दौर है, पिकिंग के बताएं, वो टिप्स बताएं ना जी, पिकिंग में क्या साफ सुथरी पिकिंग क्या चाहिए आपको। देखिए, दुनिया तो पिकिंग मशीन के जरिए कर रही है, हमारे पास जो है वो हैंड पिकिंग है और उसके बावजूद हम मुश्किल का शिकार हैं। क्या एहतियातें क्या करें? वक्त पर चुनाई करें, ठीक है, खुश्क चुनाई होनी चाहिए, मतलब उसमें नमी का तनासब मॉइस्चर उसमें कम से कम हो, और उसमें मतलब है कि वो हैंड पिक है, दानिस्तन तौर पर सांगली साथ नहीं पिक करनी चाहिए। ये कोई मतलब है, इसमें दूसरी राय नहीं है कि जो अच्छी कॉटन होगी उसका अच्छा रेट ही मिलना है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि वो आपने वक्त से पहले सुबह शबनम और नमी के टाइम पर चुनाई कर ली और उसका वज़न बढ़ा रही हैं, भाई उस वज़न बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मेरी फैक्ट्री के आने तक वैसे आधा सूख जाएगा। अगर हालात उस वक्त फेवर में हुए आपके, मैं इग्नोर कर लूँगा, दाव आपका लग जाएगा उस वक्त, ठीक है ना जी, मैं उसे अलाउंस नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर उस वक्त हालात आपकी फेवर में नहीं होंगे, मैं बिल्कुल उसका अलाउंस लगा लूँगा। क्वालिटी मैं ठीक नहीं कर सकूँगा अलाउंस लगाने के बावजूद भी। एज ए पाकिस्तानी अच्छी क्वालिटी बनानी चाहिए। बदनीयती खत्म करें, बदनीयती सारों को कुछ तो मैं पहले अपना कहता हूँ, कुछ तो गलती से हो जाता है, कुछ बदनीयती से करते हैं। हमें बदनीयती, जिस हमारा मुल्क इस वक्त खड़ा कहाँ है, हम देखें तो सही, बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। इसमें मजीद मैं पूछता हूँ भाई साहब, इसी पे आजाद पिकिंग में देखें, हमारे पास पाकिस्तान में, किसी दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये जिनर है, इनसे पूछ लें। हमारे पास 5-6 मॉइस्चर और बिलो 4 ट्रैश क्वालिटी बनती थी। ठीक है, दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे जा रहे हैं। हम 9 पे चले गए। 9% ट्रैश। आज अगर आप 9% वाली बनाकर देंगे, पास। बदनीयत ये है ना जी, कोताही नहीं है। हाँ, अगर आप 7 वाली देंगे तो कोई प्रीमियम नहीं है। अगर आप 11 पे जाएंगे तो डिस्काउंट है। ठीक है, ठीक है, सेम मॉइस्चर भी 9 पे चला गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसने किया? किसने किया? बाजार तो काश्तकार नजर आता नहीं है। नहीं 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 नहीं, खरीदार ने किया। ये इनसे जो बिकनी है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, काश्तकार को तो, अगर हमारा काश्तकार लेकिन ना ये नफा नुकसान तो काश्तकार को नजर आ रहा है ना। हमारा काश्तकार तो 4% ट्रैश वाली, बिलो 4%, 2% ट्रैश वाली पिकिंग करके देने को तैयार था। दी है उसने, वो दी है, उसी को इन्होंने पैसे नहीं मिले, किया है। पैसे नहीं मिले इसलिए देखिए अब उन्होंने खुद ही अपना स्टैंडर्ड जो है वो 9 पे ले गए। जब 9 पे चला गया तो अगर आज मैं उसको 2 वाला लेके जाता हूँ तो पैसे नहीं मिलते। जब 2 पे पैसे नहीं मिलते तो 9 पर मंजूर है तो फिर दे दो। ठीक है। अब 9 वालों ने क्यों 9 की? अगला आपका सवाल होना चाहिए ना कि वो 4 पे उन्हें 4% पे मिल रही थी तो 9 पे क्यों गए? वो इसलिए गए कि इंटरनेशनल मार्केट में ये बिकने जोगी ना हो, अकेले हम खरीदार हों। अच्छा, दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा, ये बताइए कि बतौर काश्तकार आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास पिकर्स हैं, जो कपास चुनने वाली ख़वातीन है, ज़्यादा इसमें लेबर वही है, वो इस प्रोफेशन में बरकरार हैं या पीछे हटती जा रही हैं? वो लेबर मिल रही है, नहीं मिल रही? क्या लेबर मिल जाती है, रेट महंगे हैं, रेट बढ़ गए हैं। देखिए हमारी तो माशाल्लाह आबादी के लिहाज से तो हम बढ़ ही रहे हैं ना। अगर कुछ उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, वो नहीं मसला, मकसद है कि वो नहीं है मसला। लेबर रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। और ये बहुत सारी जगहों पर हमारे पास एक्सपर्ट लेबर की कमी का भी सामना है, इसको हमने जज किया है। वो एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि जहाँ पर उनको पेमेंट प्रॉपर हौसला भी तो चाहिए ना जी, एक्सपर्ट की कमी ना हो, लेकिन काम सूखा नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत मेहनत तलब काम है, मेहनत तलब काम है, लेकिन पीछे तो हमारी माशाल्लाह आबादी भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। ये शुक्र करें कि ये काम हमारे यहाँ सारा ख़वातीन कर रही हैं, उनको हम आधी से भी कम लेबर पे करवा रहे हैं। अगर ये मर्द कर रहे होते तो लेबर आपको पूरी देनी पड़ती, तो फिर शायद कैसे मैनेज कर ही नहीं सकते थे। बल्कि इनके तो बेचारों का अपना भी उनका फ़ायदा हो जाता है ना। हम वैसे तो अल्लाह मियाँ हर किसी को रोज़ी रिस्क देने वाला है, लेकिन हैंड पिक कपास जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। उसको तो कंटेमिनेशन से पाक होना चाहिए ना। तो हो सकती है, लेकिन आज बैठ कर हो सकती है ना, हो सकती है ना। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप बैठकर एक चीज़ तय कर लें, 3-4 साल लगेंगे, पहले भी इतना 3 साल ही लगे। इसको भी आपको कॉटन कमेटी में ही हल होना चाहिए मसले को। हल वही है। कॉटन के तमाम मसाइल का हल एक छतरी के नीचे कॉटन कमेटी। अब वो मुतारिक नहीं है, पता नहीं, मैं तो 10 साल से उधर नहीं गया। मैंने मेरा जो पीरियड है उसके रिजल्ट आगे चलते, टाइम बड़ा महदूद है जी, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और भी डिस्कस कर लें। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है, बल्कि मैं पहले ज़रा इस पर पूछूँ कि ये जो हमारी जिनिंग इंडस्ट्री है वो कोई ब्रीदिंग महसूस कर रही है कि ये जो कपास बढ़ी है उससे कोई फैक्ट्रियों में जो है वो रौनक चहल पहल हो गई हो, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया हो, और अब कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं अगर आपके पास कोई फिगर हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब है कि जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो सिरे से ख़त्म हो गई वो तो ख़त्म हो गई। हाँ, वो बेहतर है। जैसे अराइवल डबल हुई है, तो ज़ाहिर है वो प्रोडक्शन जिनिंग फैक्ट्री में ही हो रही है। ठीक है, तो वो नफ़ा नुकसान से हटकर मतलब फैक्ट्रियों में रौनक मेला चल पड़ी है, रौनक मिला। तो कुछ जो बंद हो गई थी उन्होंने भी कोई बहाली का सोचा है कि भी वापस आए, कोई इन्वेस्टमेंट करें? बुखारी साहब इतनी जल्दी बहाली नहीं हो सकती। अल्लाह करे 1-2 सीज़न इसी तरह क्रॉप की अगर पैदावार अच्छी हो जाए तो फिर दोबारा जो है कोई हौसला कर लेगा, आ जाएगा। ओवरनाइट कोई नहीं। आपके पास जो मशीनरी है वो तो ऐसी मशीनरी है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, आप हमेशा डिफेंड करते हैं, हालांकि वो बहुत पुरानी मशीनरी हो गई है, और उसमें ना जो रिजल्ट है ना वो नहीं है जो हमारी। मैंने आज से 15 दिन पहले 4% ट्रैश वाली कॉटन जो बनाई है इसी मशीनरी पर बनाई है। वो रॉ मटेरियल मुझे ख्वाजा साहब ने अच्छा दे दी है, मैंने अच्छी बना ली है। अब ये मुझे एक मन में 8-8 किलो सांगली डाल कर देंगे। मैं जहाँ की दुनिया आखिरी फैक्ट्री कब लगी है पाकिस्तान में जिनिंग फैक्ट्री? ये बलूचिस्तान में अब लगी हैं जी, 2-3 पिछले साल। हमारे पंजाब में तो बंद ही हुई होंगी ना फैक्ट्री, तो कोई नहीं लगी। मॉडल पूछे ना, मशीनरी का मॉडल। मैं वही इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि जाहिर है अगर पिछले 20 साल में कोई फैक्ट्री 1957 के बाद का मॉडल जी, वो हम पुरानी 57-60 साल होंगे।
तो ये तो बड़ा इशू है ना जी। Yes. उधर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो तवज्जो उस वक्त होगी जब अच्छा रेट, ये इन्होंने 4% ट्रैश वाली बनाई, पूछे इन्हें कितना प्रीमियम मिल गया। आधा मिनट है, वो जो आप सजेशन देना चाहते थे वो दे दें। मैं सिर्फ वही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसको एक अम्ब्रेले के नीचे ले हैं, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को उसकी रूह के मुताबिक एक्टिव किया जाए। ये आपको 18 मिलियन विद इन 3 ईयर्स मिल जाएंगी, आपकी क्वालिटी भी सुधर जाएगी। पाकिस्तान कॉटन स्टैंडर्डाइजेशन का जो इंस्टीट्यूट है वो भी उसके साथ कर दें। ये सारे काम 8-10 साल हमने किए हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने कपास पे बात की। कपास के बहुत सारे अहम पहलू हैं जो आपके सामने आए होंगे, फैसला आप खुद कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास पे बात करेंगे। कपास के चंद ऐसे पहलू हैं जो बहुत अहम हैं और जिन्हें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमारी सीज़नल कपास है, एक तो हम अगेती काश्त करते हैं, एक जो रवायती काश्त है सीज़नल कपास है, उसकी पिकिंग शुरू हो गई है। और ये पिकिंग का मरहला जो है बड़ा अहम होता है, जिसमें हम बड़ी कोताही करते हैं। पिकिंग में हम इस अंदाज से चुनाई करते हैं कि जिससे आलूदगी कपास में बढ़ जाती है और फिर वो जाके फैक्ट्रियों में भी नुकसान पहुंचाती है और आगे मिल्स तक जो है और कपड़ा बनने तक इसके मामला जो है वो चलते हैं। तो ये पहलू भी है। और इस वक्त कपास जो है वो जिन फैक्ट्रियों में आ रही है वो कितनी आ रही है, उसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं, पिछले साल की निस्बत जो है इस दफ़ा फ़्लो जो है वो कैसा है, और इसको सामने रख के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे अहदाफ हैं पैदावार के वो हासिल हो सकेंगे। इस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी चाहिए, हमारे काश्तकारों को करनी चाहिए, ताकि हम कपास जो दस्तयाब है, मौजूद है, हमने जो काश्त कर ली है, उससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है मलिक सुहेल तलत साहब। आप पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं और इस वक्त FPCCI से मुंसलिक हैं, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है पाकिस्तान का, जो सारे मामला देखता है, उससे मुंसलिक हैं। उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और अहम आदमी हैं। कपास पर भी गहरी नज़र रखते हैं और जिनिंग फैक्ट्रियों पर भी सारी गहरी सूरत हाल जो भी है उस पर नज़र रखते हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त कपास की क्या सूरत हाल है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शोएब साहब। आप भी मुख्तलिफ़ तंजीमों के अहम रुकन हैं और ख़ास तौर पर ज़राअत को बड़ी करीब से देखते हैं और कपास के हवाले से भी इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सोहेल साहब, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो है फैक्ट्रियों में जो कपास पहुंची है उसकी मिकदार क्या है, कितनी बेल्स पहुंच गई हैं? थैंक यू बुखारी साहब। वो हमारी फोर्टनाइटली अराइवल फिगर आती है। लास्ट जो हमारी आई है वो आज से एक हफ्ता पहले जी जो फिगर आई है हमारी 30 लाख के लगभग है। वो आ गई है जी 30,41,000 बेल। ठीक है। और इसका कंपैरिजन जो है वो पिछले साल इस डेट के साथ करें तो वो थी 15 लाख बेल। अच्छा, मतलब है कि आप इसको ऐसे समझ लें कि अगस्त के आखिर तक जो पिछले साल कपास जिनिंग फैक्ट्रियों तक पहुंची थी वो 15 लाख गांठ थी जी। इस दफ़ा जो है वो बेल जो है बढ़कर 30 लाख से ऊपर चली गई है, 30.5 लाख। तो इसका मतलब है कि तकरीबन जो है डबल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें क्या आप देख रहे हैं फैक्टर जो है, पैदावार अच्छी है, ज़ेर काश्त रकबा ज़्यादा है, ये फैक्टर ज़्यादा अहम है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगेती काश्त ज़्यादा हो और उसकी वजह से फ़्लो ये बढ़ा हो? डेफिनेटली जी, कुछ तो रकबे का भी इसमें फ़र्क है। पंजाब में कंपैरेटिवली पिछले साल से इस दफ़ा ज़्यादा रकबे के ऊपर काश्त हुई है। पिछले साल जो रिपोर्टेडली था वो था 32 लाख एकड़। ठीक है। और इस साल जो है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ये मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि हमने 45 लाख एकड़ पर की है। तो चले 45 नहीं है, बहरहाल पिछले साल 32 लाख से तो क्यों नहीं, आप भी मशकूक है? मैं मशकूक भाई साहब, आप भी मशकूक है? 45 नहीं है? वो तो टारगेट था 50 लाख का। एक मरले पर तो हमें बताया गया कि 46-47 तक पहुंच गए, 47 तक पहुंच गए। आप नहीं समझते 45 लाख हुई? नहीं। अच्छा, तो पैदावारी अमल को किस नज़र से देख रहे हैं कि ये अभी तक जो फ़्लो है फैक्ट्रियों तक, ये तो अच्छा इंडिकेटर है? नहीं, बहुत अच्छा इंडिकेटर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है
कि अगर आप 25-30 साल का अपना देखें ना, 30-35 साल का सिनेरियो देखें, तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, नॉर्थ पंजाब, वो 8 से 10 मिलियन बेल, 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। जब हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं, रिसर्च के, मार्केटिंग के, अच्छी वैरायटी आ जाती है, फिर हमारी प्रोडक्शन जो है वो 10 मिलियन से बढ़ के 14 मिलियन हो जाती है। हो गई मैक्सिमम हमने ये गेन कर नहीं, लिया। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हाँ। होती रही है। जिस पीरियड में आप देखते हैं ना कि इदारे काम कर रहे हैं, ठीक है, इदारा मीन्स रिसर्च, सिर्फ रिसर्च को आप समझते हैं। मैं देखिए आपकी प्रोडक्शन की बुनियादी रिसर्च है ना, अगर वहाँ से वैरायटी आपकी पोटेंशियल वाली आएगी। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको मिसाल दे दूँ, आपकी एक वैरायटी है जिसकी 32% GOT है। GOT मीन्स कि उसमें से जो लिंट है वो 32% निकल रही है। एक वैरायटी है जिसमें 40 आ रही है, वो 8% का फ़र्क नहीं है, वो 20% का फ़र्क है ना। ठीक है, ठीक है, देखिए ना, मैंने तो कह दिया ना 40%, 32%। लेकिन वो actually 20% जब आप उसको उसकी रेशो पे जाएंगे तो वो तो उससे 3 गुना बढ़ जाता है। अब तो इदारे काम कर रहे हैं। मैं वो उस पे अलग आप प्रोग्राम कर लेंगे, अब आज भी उसके बात कर लें। अभी शुरू में हम अगर प्रोडक्शन को देख लें, प्रोडक्शन में हमारा इस साल भी जो टारगेट गवर्नमेंट ये जो जोरावर हजरात 14 मिलियन बेल कह रही हैं, वो मुमकिन नहीं है। एस्टिमेट आप क्या कर रहे हैं? बस 10 तक, वो जो हमारा एक शेड्यूल है बिटवीन 9 और 10 तक हो जाएगी, 9 और 10 के दरमियान। सर साहब आपकी क्या एस्टिमेशन? जी बिल्कुल, मैं एक ख्वाहिशा, मेरे बड़े भाई हैं, अब वो ख्वाजा साहब के साथ आपने मुझे बिठा दी है। बात नहीं, एग्रीकल्चर थोड़ी देर के लिए आप जो है ये भाइयों वाला रिश्ता एक तरफ रख लें, यहाँ पर तो प्रोफेशनल बात करते हैं ना। ये एक अथॉरिटी है, मतलब इनकी जो असेसमेंट है मैं उसे चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो पिछले साल हमारी 5 मिलियन थी, तो अल्लाह करे अगर ये 10 मिलियन या 10 मिलियन से अबव हो जाए तो ये हमारी 100% राइज हो गई ना जी। बड़ी इजाफा है। और मतलब है कि वो जो इस वक्त अच्छा, हमने इसके ये प्रोडक्शन का हदफ है वो तो 80 लाख बेल रखा था। 12 मिलियन बेल के 12 मिलियन इस साल का गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड टारगेट जो है वो 12 मिलियन बेल के। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक आपको वजाहत कर दूं। पिछला साल जो हमारा 5 मिलियन चला गया था ना, वो एबनॉर्मल था। अगर पिछले साल पूरा सिंध, राजनपुर, ये इलाके बारिशों से सारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए ना। अगर पिछले साल भी हमारा नुकसान इतना ज़्यादा वसी पैमाने पर ना होता तो पिछले साल भी हमने 5 तक नहीं जाना था, हमने 8 तक 9 तक तो जाना चाहिए था। मेरा सिर्फ अपनी बात पे मैं वजाहत कर दूं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि रिसर्च की बहुत ज़रूरत अभी बाकी है। अगर आप सिस्टम को सेट करेंगे तो फिर 14-15 मिलियन कोई मसला नहीं है। इसी ज़मीन से, इसी काश्तकार से, इसी रकबे से हमने हासिल की है ना। 18 मिलियन लेना कोई मसला ही नहीं है। ठीक, देखें जब हम 14-15 पे चल रहे थे तो अगला स्टेप 18 का था और कोई मसला भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ जो रुकावट आती है ना, जब हम 13-14 पे पहुँचते हैं फिर मसाइल आ जाते हैं मार्केटिंग के। अगर आप 13-14 इस पे अलग बात करते हैं। मैं सोहेल साहब से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके पास छोड़ के जाऊंगा, आप ज़हन में कैलकुलेट कर लें कि अगर हम 12 मिलियन अचीव करते हैं तो जो काश्ता रकबा है जो आपने ज़हन में बनाया हुआ है, मैं तो 47 मिलियन का आप नहीं मान रहे, मतलब चलो आपने जो बनाया हुआ है, तो फी एकड़ पैदावार बनती क्या है? अगर इसको आप ज़रा ज़हन में सोचिएगा, मैं दौरान सोहेल साहब से बात करूँ। सोहेल साहब, ये जो अगर हम 1 करोड़ को भी टच कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपनी कपास और कपास से वाबस्ता सारी सनत की बहाली कर ली काफ़ी हद तक ना, और एक बुनियाद बना दी कि जो हमें आगे चलने के लिए जो है सपोर्ट फराहम करेगी। तो ये तो कामयाबी है, और कामयाबी की तरफ सफ़र तो है ना, और इसका बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में भी मिल सकता है। अभी ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी इदारे काम करें तो फिर हम आगे जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये काम किया है तो ये हम इस तरफ जा रहे हैं, या आप इससे एग्री नहीं कर रहे कि इदारे अभी काम नहीं कर रहे, अभी बहुत सारी गुंजाइश है? देखिए नहीं, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। इदारों ने बिल्कुल काम किया है विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, जो उनके पास जो इस वक्त रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रहकर उनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट उन्हें दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी मेहनत की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी मेहनत की है, फील्ड में गए हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर हुई हैं, हर सेक्टर ने की हैं। जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मेरी एसोसिएशन है, ख्वाजा साहब की एसोसिएशन है, फेडरेशन है, वो हमने तो अपने अपने तौर पर की हुई है। जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे हैं, आज से 2 साल पहले
जब फ़खर इमाम साहब मिनिस्टर थे तो खाई साहब और हमने मिलकर फेडरेशन में से एक प्रपोज़ल बनाकर गवर्नमेंट को दी थी। एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। तो उसमें हमारा जो टारगेट था वो ये था कि 3 साल के अंदर अंदर उस साल हमारी जो पैदावार हुई थी वो 8 मिलियन की हुई थी कि इंशाल्लाह ये 3 साल में अगर उस प्लान पर अमल करते तो 2 करोड़ बेल यानी 20 मिलियन की पैदावार का टारगेट अचीव करना कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। तो अच्छा वो टारगेट जो अचीव करने तो वो ज़ाहिर है इदारों को साथ मिलाकर इदारों की कारकर्दगी उसमें सारे शोबों को साथ सारे चलना पड़ेगा, तभी जाके आप ये टारगेट आप अचीव कर भी लें तो फिर आगे कैसे मैनेज करेंगे। जी खालिद साहब, वो सवाल आपके पास? नहीं, मैं उस पर पूरी तरह से तैयार हूँ। आपको मैं ज़रा वजाहत कर दूँ। ठीक है। ये जो आपके फील्ड के इदारे थे ना, ठीक है, इन्होंने तो गवर्नमेंट के प्रेशर कह लें या गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे जो है ना फील्ड में निकल के काम किया। ठीक है। असल अगर आप चाहते हैं ना मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान में बेहतरी आए, बेहतरी आए, तो उसका एक ही रास्ता है कि हमें वो वैरायटी दी जाए जिससे कम से कम 35 मन फी एकड़ फुटी की पैदावार हो जाए। जिस दिन आपकी 35 मन की वैरायटी आ गई और वो 35, हमारे पास जो पिछली वैरायटियाँ थी ना वो 40 प्लस की थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छी पैदावार नहीं, ये CLCB के आने से पहले की जो वैरायटी थी 40 मन दे रही थी, वो 40 मन प्लस की थी। ठीक है, 40 से ऊपर थी। ठीक है। अब चलो भाई हमारे पास मसाइल बढ़ गए हैं, बीमारियाँ आ गई हैं, वायरस आ गए हैं, तो चलो भाई आप 35 तो करें ना। जब तक इसको तो आगे बढ़ना चाहिए ना, कंट्रोल होना चाहिए सारी चीज़ें। हमें जब एक मरतबा हम 20 पे जो आ गए हैं, 20 से तो आगे मैं कहूँ जी 50 करो तो वो तो एक मजाक बन जाएगा ना। अभी तो 20 पर हम चल रहे हैं ना। अगर 35 के टारगेट पे भी अगर हम आ जाते हैं तो आप देखें कि हमें पंजाब में या सिंध में काश्तकार की मोस्ट फेवरेट क्रॉप इज कॉटन। ये आप जहन में रखें। ठीक है। वो इसको छोड़ के कभी नहीं भागता, राजी नहीं है, खुश नहीं है, नहीं छोड़ रहे हैं तो मजबूरन छोड़ रहे हैं। मकई है उस पर मजबूरन गया है, गन्ने पे जाता है मजबूरन जाता है, इनकी इनपुट ज़्यादा है, सब कुछ है, फिर इसकी जो पेमेंट है वो फिर मांग कर लेने वाली पेमेंट है। जब कपास की फौरी पेमेंट है, ये घर पे बोरे पे पेमेंट आएगी तो वहाँ से उठेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो रूटीन चीज, इसलिए नकदावर कहते हैं ना। हाँ जी, नकदावर है। ये तो आप हमें क्रेडिट दिया ना। हाँ, नहीं, मैं तो जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। वैसे ये इतना टाइट किया है आपको कि आपको ये मौका ही नहीं दिया कि आप उधार रख सके। नहीं, हमने कभी उधार कभी भी नहीं रखा ना। अच्छा, कभी भी। तो इसलिए इट इज़ द मोस्ट फेवरेट, सबसे पसंदीदा जो फसल है ना, ठीक है, वो कपास की है। लेकिन जब कपास में उसके पैसे अगर 4 पैसे बच जाएं तो वो बाकी फसलों को छोड़ के इधर आएगा। लेकिन पिछले 4-5 सालों में बहुत फेलियर स्टोरी है, ऐसे नुकसान हुए हैं कपास में कि बहुत सारे लोग डूब गए, खत्म हो गए ना जी। देखें, वैरायटी नहीं है ना मसला, क्या आप उसकी वजह अच्छा, अब जो दस्तयाब वैरायटीज है आप उसकी वजह पूछे ना। मैं वही तो आपको उसी तरफ। आप समझते हैं कि तहकीक के इदारे अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, हम अच्छी वैरायटी नहीं ला रहे? हमारे इदारे जो हैं जब ये सही काम इन्होंने किया है तो आप 5-6 सालों में 8-9 मिलियन से 14 पे चले गए थे। इस वक्त तक ये कॉटन की जो रिसर्च है ना, ये एक एपेक्स बॉडी के अंडर होनी चाहिए। जब भी एक एपेक्स बॉडी के अंदर ये सारे इदारे काम करें, किसी को हम रुकावट नहीं देते। असल चीज़ जो है ना उसकी समझने की और उस पर अमल करने, कोऑर्डिनेशन हो उनकी आपस में। एक सब कुछ हमारे पास मौजूद है। ठीक है। मकसद है कि 2001 में जो है चल के और 4-5 में हम 14-15 मिलियन पे पहुंच गए, तो वो कैसे पहुंच गए? ठीक है, रास्ता था जिसको अडॉप्ट किया हमने, वो सक्सेस मॉडल मौजूद है ना हमारे पास। मॉडल मौजूद है, उस पे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, वो आखिर में मैं आपसे आपके ज़हन में जो तजावीज़ है वो भी पूछूंगा कि आखिर क्या है जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी वो जो सवाल मैंने इसलिए छोड़ा था कि हम देखें ना, अगर हम 20 पे खड़े हुए हैं तो क्या इस रकबे से अगर हम इतनी पैदावार मुतवक्को कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर पैदावार बढ़ेगी ना? वही तो बढ़ा नहीं, वही तो मैंने अभी तो पहला बुनियादी अभी जो दस्तयाब वैरायटीज़ हैं उन वैरायटीज़ में इतना पोटेंशियल है कि हम उन पे मेहनत करके, इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगा। ठीक, कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि मैं बताता हूं, क्योंकि अगली वैरायटी लाने के लिए हमें 8-10 साल तो चाहिए ना, जल्दी क्विक वैरायटी तो नहीं आ सकती। हम इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
है।